हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 3 द सेल्फिश जाइंट। एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल द चिल्ड्रन यूज्ड टू गो एंड प्ले इन द जाइंट्स गार्डन। हर दोपहर को जब बच्चे स्कूल से वापस आते थे तो वो लोग जाते थे जाइंट के गार्डन में और वहाँ पर खेलते थे। जाइंट का मतलब होता है कोई बहुत ही बड़ा सा पर्सन, जो मतलब काफ़ी लंबा चौड़ा हो, वो होता है जाइंट। It was a very lovely garden with soft green grass. Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delight, blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. वहाँ पर जो था गार्डन, उस गार्डन की ग्रास बहुत ही सॉफ्ट सी थी, ग्रीन कलर की थी, और वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स थे, जो ऐसा लगता था जैसे कि ज़मीन पर तारे उगाए हों। वहाँ पे 12 पीच के ट्रीज़ थे जो स्प्रिंग के टाइम पे ये जो चैप्टर है ये ब्रिटेन का है। वहाँ पे जो स्प्रिंग का सीज़न होता है, इंडिया में तो वैसे कोई पर्टिकुलर स्प्रिंग का सीज़न नहीं होता है। वहाँ पे जो स्प्रिंग का सीज़न होता है उसमें बहुत ही कम गर्मी होती है और बहुत ही प्लेजेंट मौसम रहता है और फूल वगैरह उग जाते हैं। तो उसी का ही वहीं का ये है, डिस्क्राइब किया गया है। तो स्प्रिंग के टाइम में बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर फ्लावर्स उग जाते हैं पिंक कलर के, और ऑटम के टाइम में वहाँ पे क्या होता है कि फ्रूट्स आ जाते हैं बहुत अच्छे उस पीच के पेड़ पे। पीच का मतलब होता है अड़ू। और बर्ड्स जो हैं वहाँ पे ट्रीज़ पर बैठती हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर गाना गाती हैं। और बच्चे तो कई बार अपना खेल भी, जो गेम होता है उसको खेलना छोड़ देते हैं और चुपचाप बैठ के जो बर्ड्स होती हैं उनका गाना सुनते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि वाओ, हम कितने खुश हैं यहाँ पर, एक साथ वो सब मिल के बोलते हैं। फिर एक दिन क्या होता है कि जाइंट जो होता है वो वापस आ जाता है। वो कई सालों से, लगभग 7 साल से वो अपने एक फ्रेंड के घर गया होता है। और वो जो जाइंट होता है वो मतलब कॉर्निश ऑगर, अ जाइंट ऑफ कॉर्नवेल, मतलब कॉर्नवेल का जो जाइंट है उसको कॉर्निश ऑगर बोलते हैं। वो था वो 7 साल बाद वापस आ जाता है। और जब वो आता है वो देखता है कि उसके गार्डन में बच्चे खेल रहे हैं, और वो एकदम से चिल्ला करके बोलता है बहुत ही ग्रफ वॉइस में। ग्रफ मतलब होता है रफ और गंदी सी आवाज़ में, कि तुम यहाँ पे क्यों खेल रहे हो, ये मेरा गार्डन है और यहाँ से भाग जाओ। फिर वो बोलता है कि मेरा गार्डन है, मेरा गार्डन है, और कोई भी यहाँ पर नहीं रहेगा मेरे अलावा, और तुम यहाँ पर दोबारा मत आना। और फिर वो क्या करता है, एक बहुत ही बड़ी सी दीवार बना देता है और एक नोटिस बोर्ड लगा देता है उस दीवार पर गार्डन के किनारे किनारे। उस पर लिखा होता है बोर्ड पे, ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। ट्रेस पासर्स का मतलब होता है घुसपैठिए, जैसे कि जो लोग बिना परमिशन के, बिना इजाज़त के किसी जगह चले जाते हैं उनको बोलते हैं ट्रेस पासर्स। प्रोसिक्यूट का मतलब होता है पनिशमेंट देना। और वो जो जाइंट था वो काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश था। सेल्फिश मतलब जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं उनको सेल्फिश बोलते हैं। वो जाइंट बहुत ही सेल्फिश था, और बेचारे बच्चे, अब उनके पास कोई भी जगह नहीं थी खेलने की। और वो ट्राई करते थे कि उन्होंने ट्राई किया कि हम रोड पे खेल लें, मगर जो रोड थी, सड़क थी, वो बहुत ही डस्टी थी, मिट्टी से भरी हुई थी और बहुत ही पथरीले वहाँ पे पत्थर थे, स्टोन्स थे। और बच्चों को सड़क पे खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो मतलब वेंडर करते थे, सोचा करते थे कि वो गार्डन जो हाई वॉल्स हैं उसके मतलब उस तरफ कितना अच्छा था, हमें गार्डन में कितना मज़ा आता था और हम वहाँ पर कितने खुश थे। वो एक दूसरे से बातें करते हैं और सोचते हैं। फिर क्या होता है कि स्प्रिंग का टाइम आ जाता है पूरे के पूरे देश में, और मतलब बहुत ही लिटिल लिटिल फ्लावर्स जो है ब्लॉसम करने लगते हैं, चिड़िया के गाना गाने लगती हैं। मगर ये जो सेल्फिश जाइंट था, इसके गार्डन में अभी भी क्या होती है, बहुत ही सर्दियाँ होती हैं, और बर्ड्स जो है वहाँ पे गाना गाने नहीं आती हैं, और कोई भी ट्री जो है उस पर कोई भी फ्लावर्स नहीं उगते हैं। एक बार क्या होता है कि ब्यूटीफुल फ्लावर वो ट्री जो जाइंट होता है उसके गार्डन में भी उगता है, मगर जब वो अपना सर बाहर निकालता है, इसमें, हाँ देखिए, इसमें इन लोगों ने ना पर्सोनीफाई कर दिया है। पर्सोनीफाई करने का मतलब होता है कि मान लीजिए जो ट्री है, पेड़ है, हवा है, बर्फ़ है, इन सारी की सारी चीज़ों को एज अ ह्यूमन बीइंग इन्होंने मतलब इंडिकेट किया है, और वो आपस में बातें कर रहे हैं, ऐसा इसमें दिखाया गया है। तो स्टार्ट ये देखते हैं हम कि कैसे बताते हैं लोग। फिर एक बार क्या होता है कि एक सुंदर सा फ्लावर आ जाता है उसके गार्डन में जाइंट के, मगर वो फ्लावर नोटिस करता है कि आसपास तो कोई भी बच्चा नहीं है और उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और वो वापस स्लिप्ड बैक हो जाता है, मतलब वापस चला जाता है ग्राउंड में और सो जाता है। और ओनली पीपल, कुछ लोग जो वहाँ पर खुश थे, वो था स्नो, बर्फ़, और फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट होता है ना, जैसे सर्दियों में पत्तियों पर एक नमी सी जम जाती है, बर्फ़ बर्फ़ सी, वो होती है फ्रॉस्ट। तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ्रॉस्ट और स्नो ही खुश थे। स्प्रिंग जो थी वो तो बिल्कुल भूल ही गई थी उस गार्डन को, और जो फ्रॉस्ट और स्नो और ये सारी चीज़ें साथ में मिलके चिल्लाए कि हम लोग यहाँ पर रहेंगे पूरे साल। स्नो जो थी उसने कवर कर लिया था पूरे के पूरे गार्डन को, सारी की सारी घास स्नो से कवर हो गई थी, और ऐसा लग रहा था
क्लॉक का मतलब होता है रजाई, रजाई जैसी चीज़ होती है क्लॉक। तो इस तरीके से बिछी हुई थी क्लॉक की तरह पूरे के पूरे गार्डन पे बर्फ़। और फ्रॉस्ट जो थी वो सारे के सारे पेड़ों पर लटकी हुई थी। और जो नदन विंड होती है, नदन विंड जो होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ठंडी होती है। तो उन लोगों ने क्या किया, इनवाइट कर लिया नॉर्थ विंड को भी, स्नो और फ्रॉस्ट ने। फिर नॉर्थ विंड जो थी वो भी वहाँ पर आके रहने लगी और उसने फर की तरह पूरा रैप कर लिया पूरे के पूरे गार्डन को, और रोर करती हुई, बहुत ही तेज़ आवाज़ें करती हुई उस गार्डन में वो बहने लगी। और वो चिमनी के पॉट पे भी जाकर बहुत आवाज़ें करती थी। फिर वो बोलती है कि ये बहुत बढ़िया जगह है, और हेल भी वहाँ पर आ जाती है। हेल कहती है कि मैं भी यहाँ पर आऊँगी, और कई घंटों तक, 3-3 4-4 घंटे तक वो वहाँ पे बहुत ही रटलिंग करती थी, बहुत ही आवाज़ें निकालती थी। और कैसल में मतलब इतनी तेज़ वो बहती थी कि उसने जो कासल था, जो घर था जाइंट का, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ों को तोड़ दिया था, उसमें जो स्लेट्स हुआ करती थी। वो ग्रे कलर की ड्रेस में और इधर उधर खूब घुमा करती थी। फिर जाइंट सोच रहा होता है, खुद से कहता है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि स्प्रिंग जो है वो इतना लेट क्यों कर रही है मेरे गार्डन में आने के लिए। वो अपनी विंडो पे बैठा होता है और सोच रहा होता है कि ये जो ठंड है ये कब जाएगी, मेरा गार्डन कब हरा भरा हो जाएगा। आई होप, और वो होप करता है कि जल्दी ये जो वेदर है ये चेंज होगा, मौसम मतलब। मगर जो स्प्रिंग थी वो तो कभी आई ही नहीं, समर भी नहीं आई, ऑटम भी नहीं आई, और ऑटम में अच्छे अच्छे फ्रूट्स भी नहीं आए। जाइंट के गार्डन में तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ ही जमी रहती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश था। ये कौन कहता है, ये गार्डन की सारी चीज़ें कहती हैं। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, एंड द नॉर्दर्न विंड, नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रॉस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज। और जो विंड होती है, नॉर्थ विंड ठंडी हवा, हेल, फ्रॉस्ट और स्नो, ये सारे के सारे वहाँ पर डांस कर रहे होते हैं गार्डन में। फिर एक सुबह क्या होता है, जो जाइंट वहाँ पर बैठा होता है अपनी विंडो के पास, तो उसको बहुत ही प्यारा सा म्यूज़िक सुनाई देता है। वो म्यूज़िक इतना सुंदर होता है कि उसको लगता है कि किंग का कोई म्यूजिशियन है, वो वहाँ से पास कर रहा है। मगर वो कोई म्यूजिशियन नहीं था, वो तो एक छोटी सी लिनेट सिंगिंग बर्ड थी। लिनेट बर्ड है, वो छोटी सी प्यारी सी गाने वाली बर्ड थी, जो उसकी विंडो पे आकर के गाना गा रही थी। और जाइंट को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा समय हो गया था, उसके गार्डन में तो कभी स्प्रिंग आया ही नहीं था, कोई बर्ड भी नहीं आती थी। फिर वो देखता है कि मतलब बाहर निकल के देखता है तो उसके गार्डन में जो हेल है वो स्टॉप हो गया होता है, नॉर्दर्न विंड भी नहीं होती, और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, स्प्रिंग आ गई होती है, और वो डांस कर रही होती है स्प्रिंग। अब हेल, स्टॉर्म, विंड सब वहाँ से चले गए होते हैं। अब सेकंड पार्ट है इसका। अब वो बहुत ही सुंदर सी साइट देखता है। वो देखता है कि एक होल हो गया होता है दीवार में, और बच्चे उस होल में से अंदर की तरफ आ रहे होते हैं। वो पेड़ों की टहनियों पर, ब्रांचेस पर बैठे होते हैं, और हर ट्री जो है उस पर कोई ना कोई छोटा बच्चा होता है। और पेड़ों को भी बड़ी खुशी हो रही थी। ग्लैड होना मतलब बहुत ही खुश होना। पेड़ बड़े खुश होते हैं क्योंकि अब बच्चे उस गार्डन में आ गए होते हैं और वो उनके साथ खेल रहे होते हैं। सारे के सारे पेड़ जो होते हैं उस पर वो ब्लॉसम कर गए होते हैं, उनमें फूल उग गए होते हैं। और वो अपनी जो टहनियाँ हैं वो हाथों की तरह निकाल के अब बच्चों को इशारा कर रहे होते हैं, वो पेड़ की आ जाओ और हमारे ऊपर बैठ जाओ। बर्ड जो होती हैं वो भी वहाँ पर आ गई होती हैं और ट्विटरिंग कर रही होती हैं, गाने गा रही होती हैं, बहुत ही डिलाइट के साथ, खुशी के साथ। और वहाँ पे क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। वो ग्रास भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा उग गई होती है, और ग्रास भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर जाइंट सोचता है कि ये कितना प्यारा सीन है। सिर्फ और सिर्फ मगर एक कॉर्नर में वहाँ पर अभी भी विंटर होती है, जो बिल्कुल सबसे ज़्यादा कोने वाला पार्ट होता है गार्डन का। वहाँ पर क्या होता है, एक बच्चा खड़ा हुआ होता है, एक छोटा सा बच्चा, और वो इतना छोटा होता है कि वो ट्री की ब्रांचेस तक पहुँच नहीं पाता है। और वो वेंडर कर रहा होता है, सोच रहा होता है, और मतलब रो रहा होता है बिटरली, क्राइंग बिटरली, मतलब बहुत ही बुरी तरह रो रहा होता है। और फिर वो जो ट्री होता है वो अभी भी फ्रॉस्ट, स्नो, नॉर्थ विंड और सबकी सब उससे कवर होती हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा उन पर नहीं बैठा होता है। तो क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेट द ट्री। ट्री उस बच्चे से कहता है कि बच्चे चलो चलो फटाफट जल्दी से मेरे ऊपर चढ़ जाओ, मैं अपनी ब्रांच को भी झुका देता हूँ। मगर जो बच्चा होता है वो तो बहुत ही छोटा होता है और वो नहीं चढ़ पाता। और जो इस सीन को देख करके जो जाइंट होता है उसका दिल पिघल जाता है। हार्ट मेल्टेड का मतलब होता है दिल पिघल जाना। ये सीन देखकर जाइंट का हार्ट पिघल जाता है, और वो क्या करता है, वो सोचता है कि मैं कितना सेल्फिश था, मैं कितना बुरा था, मैं किसी को आने नहीं देता था अपने गार्डन में बच्चों को, इसीलिए जो थी स्प्रिंग भी वो नहीं आ रही थी। और फिर वो उस बच्चे के पास जाता है और उस बच्चे को उठा करके पेड़ पर बैठा देता है। और फिर वो क्या करता है कि फिर वो सोचता है कि मैं इस दीवार को पूरी की पूरी तरीके से तोड़ दूंगा, और मैं अपने गार्डन को बच्चों के लिए खुला छोड़ दूंगा हमेशा हमेशा के लिए। और उसको बहुत दुख होता है जो उसने किया होता है। फिर वो क्या करता है, अपने मतलब
सीढ़ियों से नीचे उतरता है, दरवाज़ा खोलता है, गार्डन में जाता है, बच्चों को देखता है और जो बच्चे होते हैं उसको देख के डर जाते हैं और भागने लगते हैं। फिर जो गार्डन में विंटर फिर से आ जाती है। जैसे ही बच्चे भागते हैं वहाँ से, वहाँ पे गार्डन में फिर से बर्फ़ जम जाती है, मगर सिर्फ एक छोटा सा बच्चा होता है जो वहाँ से नहीं भागता है और उसकी आंखें जो होती हैं वो पूरी की पूरी आंसुओं से भरी होती हैं। और उसने, क्योंकि वो भागता इसलिए नहीं है क्योंकि उसने जाइंट को आते हुए नहीं देखा होता है। जाइंट एंड द जाइंट स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली विद हिज हैंड्स। और फिर मतलब उसको देखता है छोटे से बच्चे को और अपने हाथों में उठा लेता है और हाथों में उठा के उसको ट्री के ऊपर रख देता है। और जैसे ही वो बच्चा उस ट्री पर बैठता है वो ट्री फिर से फूलों से भर जाता है और बर्ड्स वहाँ पे आके गाना गाने लगती हैं। और लिटिल बॉय जो होता है, छोटा बच्चा, वो अपनी दोनों आर्म्स को फैलाता है और जाइंट की नेक पे लटक जाता है और जाइंट को किस करता है। और बाकी सारे बच्चे भी जाइंट को इस तरीके से देखते हुए कि जाइंट जो है वो मतलब बच्चे को प्यार कर रहा है, विकेड नहीं है, बुरा नहीं है, वो सारे बच्चे वापस आ जाते हैं गार्डन में। और जैसे ही बच्चे गार्डन में वापस आते हैं, गार्डन में स्प्रिंग भी वापस आ जाती है। और जाइंट बोलता है बच्चों से कि अब ये गार्डन तुम्हारा गार्डन है। और वो जाइंट जो है वो एस लेके आता है। एस होता है, सॉरी, एक्स होती है एक कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी लाता है और वो सारी की सारी जो दीवार है गार्डन के तरफ जो होती है बनी हुई चारों तरफ, उसको तोड़ देता है। और जो पीपल होते हैं जो मार्केट प्लेस से जा रहे होते हैं, उधर आसपास से जा रहे होते हैं, वो देखते हैं कि बच्चे सारे के सारे खुश हैं और देखते हैं गार्डन कितना सुंदर है और बोलते हैं कि ये वर्ल्ड का सबसे मतलब इतना सुंदर गार्डन है जो उन्होंने कभी भी नहीं देखा है। और फिर पूरे दिन जो है बच्चे वहाँ पर खेलते रहते हैं शाम तक और फिर जाइंट को बाय बोल के चले जाते हैं। फिर जाइंट पूछता है कि वो जो छोटा सा बच्चा है वो कहाँ पर है। तो बॉय बोलता है, मतलब बोलता है जाइंट उन बच्चों से कि जिसको मैंने पेड़ पर बैठाया था वो बच्चा कहाँ पर है। जाइंट को वो सबसे ज़्यादा प्यारा लगता था क्योंकि उस बच्चे ने उसको किस किया था और वो नहीं भागा था जब बाकी सारे बच्चे भाग गए थे। तो बच्चे रिप्लाई करते हैं जाइंट को कि हमें नहीं पता, वो तो चला गया है और वो कल ज़रूर आएगा। फिर जाइंट कहता है इस तरह से, बट बच्चे बोलते हैं कि हमने उसे पहले कभी भी नहीं देखा है और हमें नहीं पता है कि वो कहाँ रहता है। और ये बात सुनकर जाइंट बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। फिर हर आफ्टरनून जो है बच्चे जब स्कूल छुट्टी हो जाती थी तो वो बच्चे गार्डन में आते थे खेलने, मगर वो जो लिटिल बॉय था जिसको मतलब जाइंट बहुत पसंद करता था वो दोबारा उस गार्डन में कभी भी नहीं आया। और अब क्या हो गया था कि जाइंट बहुत ज़्यादा काइंड हो गया था, अच्छा हो गया था सारे के सारे बच्चों के लिए, मगर वो अभी भी अपने उस छोटे से फ्रेंड का, जो छोटा बच्चा था, उसका इंतज़ार करता रहता है और खुद से कभी हमेशा बात करता है कि मतलब कब मैं उसको दोबारा देखूंगा, वो कब इस गार्डन में दोबारा आएगा। और कई साल बीत जाते हैं। जाइंट काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है, फीबल हो जाता है। फीबल का मतलब होता है कमज़ोर हो जाना, वीक हो जाना। अब वो मतलब बच्चों के साथ खेल नहीं सकता था, तो वो क्या करता है, एक बड़ी सी आर्म चेयर होती है, एक चेयर लाके गार्डन के पास रख देता है, उसमें बैठता है और बच्चों को देखता है बहुत सारे गेम खेलते हुए और अपने गार्डन को एडमायर करता है, अपने गार्डन की और बच्चों की तारीफ़ करता है। और फिर वो बोलता है कि मेरे पास बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, बहुत सारे सुंदर फ्लावर्स हैं, मगर जो चिल्ड्रन हैं वो सबसे ज़्यादा सुंदर फूल हैं मेरे गार्डन के। और एक बार एक विंटर मॉर्निंग वो विंडो के बाहर देख रहा होता है जब वो तैयार हो रहा होता है। और अब उसको जो विंटर है वो बिल्कुल मतलब नफ़रत नहीं करता है विंटर से, क्योंकि उसे पता होता है कि विंटर जल्दी ही चली जाएगी और स्प्रिंग जो है अभी सो रही है और वो जल्दी ही उठ करके वापस आ जाएगी और फ्लावर्स भी उसके गार्डन में सारे उग जाएंगे। फिर सडनली एकदम से क्या होता है, वो अपनी आईज़ को रब करता है, आँखों को रब करता है बहुत ही आश्चर्य में, और वो इधर उधर देखता है। और मतलब ये बहुत ही मार्वलस साइट होती है, बहुत ही अच्छी, मार्वलस मतलब होता है बहुत ही अच्छी साइट होती है। सब फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन में, मतलब सबसे कोने वाले गार्डन में जो ट्री होता है वो कवर्ड होता है बहुत ही प्यारे प्यारे लवली ब्लॉसम्स से, लवली छोटे छोटे फ्लावर से। उसकी जो ब्रांचेस होती हैं ट्री की वो गोल्डन हो गई होती हैं और सिल्वर फ्रूट जो है वहाँ पे हैंग कर रहे होते हैं। अंडरनीथ एक छोटा सा बच्चा खड़ा होता है। फिर जायंट जो है वो डाउनस्टेयर आता है, नीचे की तरफ भागा हुआ आता है, बहुत ही खुशी के साथ गार्डन के उस कोने में जाता है, हेस्टेंड मतलब बहुत ही तेज़ी से जाता है और ग्रास के अक्रॉस जहाँ पे वो बच्चा खड़ा होता है। और When he came quite close, his face grew red with anger and he said, और जैसे ही वो जाइंट पास आता रहता है उस बच्चे की, उसका जो फेस होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से से लाल हो जाता है। वो कहता है Who hath dared to wound thee? इसका मतलब होता है कि किसने डेयर की, हिम्मत की तुम्हें चोट पहुंचाने की। वुड का मतलब होता है चोट। तो उस बच्चे से पूछता है कि किसने हिम्मत की तुम्हें चोट पहुंचाने की।
For on the palms of the child hands were the prints of 2 nails and the prints of 2 nails were on the little feet. फिर वो बोल मतलब इस तरीके से जो चाइल्ड होता है जब वो जाइंट होता है उसको देखता है कि मतलब उस बच्चे के हाथ पे और पैर पे 2 बड़े बड़े नेल्स के जो है वो छाप थे। हु हैड डेयर टू वुंड यू, वो फिर से बोलता है कि किसकी हिम्मत हुई तुमको चोट पहुंचाने की। जो जाइंट होता है वो फिर से चिल्लाता है, बताओ बताओ किसकी हिम्मत हुई कि तुमने मतलब जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई है मैं उसको जान से मार डालूंगा अपनी तलवार से। मतलब अपनी सोर्ड मतलब तलवार होता है, स्ले हिम मतलब जान से मार देना। ने फिर चिल्ड्रन कहता है नहीं नहीं, ये जो है वूंड्स हैं वो प्यार की हैं, मतलब ये जो घाव है ये प्यार के घाव हैं। फिर जाइंट पूछता है ये किसने दिए, एंड अ स्ट्रेंज ऑ फील ऑन हिम फेल ऑन हिम एंड ही नेल्ट बिफोर द लिटिल चाइल्ड। और फिर एक मतलब अजीब सा, स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब सा, और मतलब थोड़ा प्यार सा, और अजीब से मतलब कोई अजीब सी फीलिंग उसको मतलब घेर लेती है। और फिर वो पैर झुका के बैठ जाता है उस बच्चे के पास, और चाइल्ड जो है वो स्माइल करता है जाइंट को देखते हुए और उससे कहता है यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, एक बार तुमने मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया था। टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन विच इज़ पैराडाइज। फिर वो बोलता है कि एक दिन तुमने मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया था और आज तुम मेरे साथ चलो मेरे गार्डन में जो एक पैराडाइज स्वर्ग है। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रन इन दैट आफ्टरनून, और जब बाकी बच्चे आए उस गार्डन में दोपहर के समय तो वो फाउंड करते हैं, पाते हैं जो जाइंट है वो नीचे पड़ा हुआ है गार्डन में ट्री के नीचे, और पूरा का पूरा कवर्ड है ब्लॉसम से, और जाइंट जो है उसकी डेथ हो चुकी है। तो अब आप एक कमेंट सेक्शन में एक आंसर दीजिएगा। वो जो बच्चा आता है उसके जो पैरों पे और उसके हाथों पे जो नेल्स के निशान थे गहरे गहरे से, जिसकी वजह से उस बच्चे की डेथ हुई थी, वो किसके थे। आपको अगर चैप्टर में समझ आया होगा, चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, तो आप इसका आंसर ज़रूर दे पाएंगे। तो कैसा लगा ये भी बता दीजिएगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।